सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज मैं लेकर आई हूँ उड़ाव पुत्र की कहानी। यह हमको बाइबल की किताब लूका अध्याय 15 में 11 से लेकर 32 पद को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहानी सुना रहे थे। एक मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। और पिता ने दे दिया। कुछ दिन ही बीते हुए थे कि छोटे पुत्र ने सब कुछ को इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया बेच के, और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और कंगाली का सामना करना पड़ा। उसने वहीं एक किसान के यहाँ नौकरी करने का निर्णय किया और उसको सूअरों को चराने का काम मिला। वह सूअर को संभालता था। दोस्तों, वह इतनी गरीबी में था कि उसने उन सूअरों के साथ जो सूअर खाते थे उसी को वह खा के अपना पेट भरता था और उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब उसे अपनी घर की याद आई तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूख मर रहा हूँ। फिर उसने अपनी हालात पर विचार किया और उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने पिता के घर वापस जाएगा और उसे कहेगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इसे योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। दूर ही में था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। फिर पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फटाफट अच्छा से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और बेटे आने की खुशी में आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका दूसरा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाना बजाना देखा और नाचते गाने का आवाज़ सुना। तब और उसने उस दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? फिर उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवा दिया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर उसने दूसरे पुत्र को क्रोध आया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा न टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरा संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, और आया है तो उसके लिए तू ने पाला हुआ बछड़ा को कटवा दिया। पिता ने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा ही है। परंतु अब आनंद और मग्न होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। दोस्तों, यह कहानी बताता है कि यदि हमारे पास 100 भेड़, उसमें से एक भेड़ रास्ता भटक कर गुम हो जाता है और फिर मिल जाता है तो हमें कितना खुशी होता है। वैसे ही हमें वह वापस मिल गया कहकर हम खुश हो जाते हैं। क्यों? और वो 100 भेड़ों से ज़्यादा उस एक भेड़ के लिए प्यार होता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे प्यार करते हैं। यदि हम अपने पापों को मानकर प्रभु में वापस आ जाते हैं तो
प्रभु हमें आशीष देते हैं और हमें हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप सभी को उड़ाऊ पुत्र की कहानी समझ आया होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।